हे गाइस, चलिए आज हम सभी एक नए वर्ड की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में। आज मैं इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। नया टॉपिक ये है मेरे प्यारे छात्रों कि सबसे बेहतर टॉपिक ये है आप सबके लिए इंग्लिश सीखने का एक बेहतरीन तरीका है कि अगर आप सभी किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आपको मीनिंग की ज़रूरत होती है और बगैर मीनिंग के आप सब अंग्रेजी नहीं सीख सकते मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्रों। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि यूट्यूब पे जुड़ गए हैं तो कॉपी कलम ले लीजिए और बैठ जाइए और एक एक टॉपिक को नोट करने का प्रयास करिए, एक एक पॉइंट को लर्न करने का प्रयास करिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि दिस इज यूनिक क्लास बट इंग्लिश इज ए परफेक्ट लैंग्वेज बट इंग्लिश इज कैन नॉट स्पीक विदाउट वर्ड मीनिंग। माय डियर स्टूडेंट, आप अंग्रेजी ना बिना वर्ड मीनिंग के नहीं बोल सकते हैं, तो आपको वर्ड मीनिंग सीखना होगा और वर्ड मीनिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको वॉच करना होगा इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के चैनल को। तो आपको देखिए यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आपको राइट नॉलेज दिया जाता है माय डियर स्टूडेंट। चलिए बात करते हैं कि नॉट एनी मोर। नॉट एनी मोर का मतलब होता है अब और नहीं, अब और नहीं। टिल, टिल मीन्स होता है तक, टिल मीन्स क्या होता है तक। अनटिल, अनटिल मीन्स होता है जब तक कि नहीं। लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद में, LATER, लेटर मीन्स क्या होता है बाद में। फिर आगे देखते हैं ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान। कहते हैं ना बरसात के दौरान मैंने अपना काम बंद कर दिया, तो ड्यूरिंग रेनिंग, ड्यूरिंग द रेन या ड्यूरिंग द रेनिंग है ना, मैंने अपना काम बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड माई वर्क, आई स्टॉप्ड माई वर्क। आप ऐसा कर सकते ड्यू टू, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण। ड्यू टू रेनिंग द मैच हैज बीन स्टॉप्ड, द मैच हैज बीन स्टॉप्ड। मैच यानी वर्षा के कारण मैच रोक दिया गया है। तो इस प्रकार से आप ड्यू टू का प्रयोग कर सकते हैं, के कारण के चलते। टूवर्ड्स की ओर, की तरफ। सम यानी कि आयशा बर्निंग द हाउस, यानी कि आई सा बर्निंग द हाउस, द पीपुल टूवर्ड्स रैन अवे टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, यानी लोग क्या है जलते हुए मकान की ओर दौड़े, जलते हुए घर की ओर दौड़े, भागे। सम मीन्स होता है कुछ। ईच मीन्स होता है प्रत्येक या हर, EACH, ईच मीन्स होता है प्रत्येक या हर। इनफ, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, ENOUGH, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मीन्स होता है बार बार। डोंट स्पीक अगेन एंड अगेन, आप ऐसा कई बार बोलते हैं। अगेन मीन्स होता है फिर से, दोबारा। प्लीज स्पीक अगेन, आप दोबारा बोलिए, कृपया आप फिर से बोलिए। ऑन दिस मैटर, इस बात पर। डोंट डिस्कस ऑन दिस मैटर, आप इस बात पर बहस मत करिए। और लॉट्स ऑफ, ही हैज अ लॉट्स ऑफ नॉलेज, ही हैज अ लॉट्स ऑफ नॉलेज, ढेर सारा, बहुत सारा। थ्रो मीन्स होता है द्वारा या के माध्यम से, के जरिए। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से ये जानकारी हो गई होगी। एक बार मैं फिर से इसी वर्ड मीनिंग को रिपीट कर दे रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। नॉट एनी मोर, अब और नहीं। टिल, तक। अनटिल, जब तक कि नहीं। लेटर, बाद में। ड्यूरिंग, के दौरान। ड्यू टू, के कारण के चलते। टूवर्ड्स, की ओर, की तरफ। सम, कुछ। ईच मीन्स होता है प्रत्येक या हर एक। ईच, इनफ, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, काफी। अगेन एंड अगेन, बार बार। अगेन, फिर से, दोबारा। ऑन दिस मैटर, इस बात पर। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, मतलब ढेर सारा, बहुत सारा। कहते हैं ना कि थैंक यू अ लॉट्स ऑफ, थैंक यू लॉर्ड्स ऑफ, यानी कि कांग्रेचुलेशन लॉर्ड्स ऑफ, ऐसा कहते हैं ना, तो आप यहाँ पे लॉर्ड्स ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। थ्रो मीन्स होता है द्वारा, के माध्यम से या के जरिए। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरह से लर्न हो गया होगा और आप इसका, मैं उम्मीद करता हूं कि सेंटेंस में वाक्य प्रयोग करने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे को यह वीडियो शेयर करने की भी कोशिश करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक माई डियर स्टूडेंट।